जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह साधना क्या है? आपकी कुल देवी की साधना। हर एक परिवार में कुल देवी या कुल देवता होते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं बार बार सिद्धियाँ प्राप्त साधना कर रहे हैं लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपके कुल देवता नाराज हैं। अगर आपने ये साधना कर ली तो हम ये गारंटी देते हैं आप जो भी साधना करेंगे उसी में सफल होंगे। ये गारंटी हमारी 1000%। तो कुल देवी का आपको प्रसन्न करने के लिए क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, थोड़ा सा नोट कर लें। दिशा आपकी पूरब की रहेगी, आपको दिशा आपकी पूरब रहेगी। और इसमें जो है ना, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी जो कुलदेवी हैं, ये कुल देवता हैं, ये खुद अपने आप में बहुत बड़े मतलब आपके जो है देवता हैं। हर किसी परिवार में एक कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आपको मात्र 5 लौंग लगने वाली है और 5 बादाम, 5 इलायचियाँ ये लगने वाली है, कुछ भी लगने वाले नहीं। और अब जैसे आपके घर में देवी है तो देवी की आकृति उकेरना है, और देवता है तो देवता की आकृति उतारना है। किस पर? आपके हो सकता है कि अलमारी में पूजा होती हो, दीवार पर पूजा होती हो, यह सब पटा पर पूजा होती हो, तो उस जगह पर देवी या देवता की आकृति उकेरना है। और नैवेद्य, नैवेद्य आपको लगेगा पूड़ी होती ना, पूड़ी को मलीदा बना लिया जाता है या पीस लिया जाता है उसको, पूड़ी को। आजकल तो लोग उससे पीस ले रहे हैं मिक्सर से। वैसे मिक्सर से नहीं पीसना चाहिए, उसको हाथ से ही पीसना चाहिए। उसको कुछ जगह लपसी भी बोलते हैं, कुछ जगह उसको सीरा भी बोलते हैं, और भी अन्य कुछ बोलते होंगे। और कुछ जगह जो उसके जो चाचा पूड़ी के वो बनाए जाते हैं, तो कुछ जगह उसको खूंट बोलते हैं, या कुछ जगह उनको कोरा बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप किस जगह से देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताना, जिससे हमें पता चल सके कि फलानी जगह। तो अब इंदौर साइड बोलते हैं खूट, भोपाल साइड बोलते हैं खुट। हमारे यहाँ पर जो हम जिस जगह से यहाँ पर बोलते हैं कोरा, पूड़ियों का कोरा, 4 पूड़ी, 3 पूड़ी, 2 पूड़ी। तो 4 पूड़ी या 5 पूड़ी का बनता, 3 पूड़ी का नहीं बनता, वो तो कह रहा है अलग इस तरीके से। तो खूट बोलते हैं उसको, कहीं जगह पर खूट बोलते हैं, कहीं कोरा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा आप बताना। तो वो जो लपसी बनाई है, जिसको कोई सीरा बोलता है, कोई लपसी बोलता है, मतलब पूड़ी का हलवा। तो आप क्या क्या बोलते हैं उसको कमेंट करके बताना, और आप किस जगह से देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने जो इसमें किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं है पूजन की। इसमें तो सिर्फ गणेश जी का पूजन लगेगा। तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः 5 मालाएं श्री गणेशाय की कर लेना। और गुरु का जरूर आपको स्मरण करना है, क्योंकि आप साधना कोई सी भी करें, गुरु को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो गुरु से बिना साधना सिद्धि के यह साधना ना करें। अगर आप करते हैं तो अपने गुरु से परमिशन लेना है कि हम अपने कुलदेवता की, वैसे कुलदेवता में किसी की परमिशन की आवश्यकता तो नहीं रहती, लेकिन मार्गदर्शक रहता है। तो आपको अपने गुरु से इस साधना के बारे में विधि के उसके बारे में जरूर पूछ लेना है। बिना गुरु दीक्षा के कोई साधना न करें, क्योंकि
आपको हानि हो सकती है। इसमें तो हानि खैर विशेष नहीं होगी क्योंकि ये आपके कुलदेवता है। कुलदेवता कभी ज़्यादा हानि नहीं करते हैं और ना इनके इर्द गिर्द कोई ऐसी शक्तियाँ नेगेटिव शक्तियाँ घूम रही हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। कुलदेवता के आसपास कोई नेगेटिव शक्तियाँ नहीं घूमती हैं। तो आप बिना गुरु के भी साधना कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। उसका जो पुण्य है उसका पुण्य डबल हो जाता है। तो इसलिए बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना न करें। तो सबसे पहले आपको अपने जो है ना जो एक मतलब कलश तो बनाना ही पड़ेगा आपको। कलश जो है गणेश जी का कलश रहता है, तो कलश गणेश बोलते हैं उसको। तो एक कलश तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उस पर आपको दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा। बस आप उनके पूजन कर लें कलश गणेश का। तो उनको रूढ़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर, और आपको 5 माला ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 5 मालाएं आपको करना है। और 51 माला अपने गुरु के कलश की भी करना है, और 51 माला अपने गुरु के कलश की करें। और फिर उसके बाद आप जो पटा पे आपने आकृति उबेरी है, या तो किसी के क्या है ना कुल देवता होती तो देवता की आकृति बना दें, या किसी की कुल देवी होती है तो कुल देवी की आकृति बना दें, महिला आकृति पुरुष आकृति। तो आपको आकृति उबेरना है। अब आपको जो तो पता होना चाहिए कि आपकी कुल देवता है या कुल देवी है। तो आप किसी की मान के चलो देवी में भी कई प्रकार की देवी कुल देवी होती हैं। जैसे कोई की मैयर वाली माता है, कोई की रतनगढ़ वाली माता है, या अन्य कई माताएं होती हैं, कोई की बीजासेन माता है। तो अलग अलग माताएं होती हैं, या अन्य कोई देवता जो कुल देवता होते हैं, तो उनकी आकृति आपको घेर देना है। और अब उनका आपको या तो पटा पर दीवार पर, किसी के दीवार पर चढ़ी जाती, किसी के पटा पर चढ़ी जाती, किसी के अलमारी में, तो आप आकृति उबेर दें। अब उनको थोड़ा सा जल सिंचित कर दें। गंगा सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नान साथ। ऐसा उनको आकृति को थोड़ा सा जल किंचिते हुए, चंदन लगाते हुए, चंदनम खंडनम दिव्यात्म कुमकुम कामनाथ, तो उनको थोड़ा चंदन लगा दें। और अक्षतम समर्पयामि नमः, कुमकुम समर्पयामि नमः, सिंदूरम समर्पयामि नमः कहते हुए, और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उस पर रखते हुए अपने कुलदेवता को उसको अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः। हे कुलदेवता, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ क्योंकि मैं नाना प्रकार की साधना करने में असफल रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी साधना क्यों सफल नहीं हो रही है, ऐसा आप उनसे आशीर्वाद देते हुए। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप जरूर लिख लें। 1,25,000 बार इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपके कुलदेवता प्रसन्न होंगे और सारी साधनाएं सफल होंगी। अगर आपने ये कुलदेवता को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि घर के देवता नाराज होंगे तो आपको अन्य साधनाएं आपकी फलीभूत नहीं हो पाती हैं। इसलिए कुलदेवता की साधना अवश्य करें। अगर कई बार आप साधना कर करके थक गए, उसका सीधा सा कारण है कि आपके कुलदेवता नाराज हैं या कुलदेवी नाराज है, इस कारण से आप साधना में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने कुलदेवता की आराधना साधना करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही ये साधना आपकी सफल होती है, तो आप जो भी साधना करेंगे भविष्य में, वह साधना आपकी सफल होगी। ये गारंटी हमारी 1000%। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। जय माई की।